दोस्तों, एक समय था जब भारत जापान के बुलेट ट्रेन के सपने देखता था और उसके पीछे भाग रहा था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े विकसित देश भारत की बनाई वंदे भारत ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। भारत की सबसे एडवांस्ड और लग्जरी ट्रेन वंदे भारत को लेकर कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 अलग-अलग देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदने की इच्छा जताई है। हैरानी की बात यह है कि अब इन देशों को जापान की बुलेट ट्रेन से ज्यादा भारत की वंदे भारत ट्रेन ज्यादा पसंद आ रही है। यह सोचकर भी गर्व होता है कि जिस बुलेट ट्रेन को हम कभी आदर्श मानते थे, आज उसी से बढ़कर हमारी ट्रेन दुनिया का ध्यान खींच रही है। इसकी वजह है वंदे भारत ट्रेन की वे खासियतें जो शायद और किसी ट्रेन में नहीं मिलती। भारत की ये ट्रेन अपने देश में अभी पूरी तरह से चलाई भी नहीं गई है, लेकिन इसकी क्वालिटी और तकनीक ने पहले ही ग्लोबल मार्केट में धूम मचा दी है। वैसे बीते कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में भारत ने जबरदस्त एक्सपोर्ट करके दुनिया को चौंकाया है। अब बारी है रेलवे सेक्टर की, जहां वंदे भारत ट्रेन भारत के लिए कमाई का नया रास्ता बन सकती है। सच में ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक बन चुकी है। अब हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर वे कौन से देश हैं जो भारत की वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहते हैं और उन्हें इस ट्रेन में ऐसा क्या दिख रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। दरअसल दोस्तों, बीते कुछ महीनों से भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। इस वक्त देश भर में करीब 150 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, जो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और लग्जरी यात्रा का अनुभव दे रही हैं। अब कई नए शहरों में भी इन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सकें। वहीं दूसरी ओर मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी अब लगभग पूरा हो चुका है, जो जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में जापान की टेक्नोलॉजी और कंपनियों ने भारत के साथ मिलकर काम किया, ताकि देश में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ सके। लेकिन जैसे ही बात आई ट्रेन की डिलीवरी की, समस्याएं शुरू हो गईं। जापान की कंपनी कावासाकी ने पहले वादा किया था कि ट्रेन तय समय पर भारत को सौंप दी जाएगी, मगर अब रिपोर्ट्स के अनुसार डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। यहाँ तक कि भारत के रेलवे मंत्री को खुद जापान जाकर बातचीत करनी पड़ सकती है, ताकि मामला सुलझाया जा सके। खबरें तो ये भी कह रही हैं कि जापान अब तय कीमत से ज्यादा रकम की मांग कर सकता है। यानी एक तरफ जापान अपनी ट्रेन भेजने में अटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की वंदे भारत ट्रेन की धमक दुनिया भर में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि जापान अब चिंता में है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदने की इच्छा जताई है। इनमें शामिल हैं चिली, कनाडा और मलेशिया। ये तीनों देश भारत से इस ट्रेन को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वंदे भारत में बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार और सुविधाएं तो हैं, लेकिन कीमत बेहद कम है। इन तीनों के अलावा कुछ और देशों ने भी भारत से संपर्क किया है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं देशों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, इसलिए चर्चा सबसे ज्यादा इन्हीं की हो रही है। और वजह भी साफ है, वंदे भारत ट्रेन जापान के बुलेट ट्रेन से ज्यादा किफायती और प्रभावशाली साबित हो रही है। जहां दूसरी कंपनियों की समान सुविधाओं वाली एक ट्रेन बनाने में 160 से 180 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, वहीं भारत की वंदे भारत सिर्फ 120 से 130 करोड़ में तैयार हो जाती है, यानी आधी कीमत में दोगुनी क्वालिटी। यही है भारत की ताकत। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इन देशों को सिर्फ वंदे भारत की कम कीमत ने आकर्षित किया है, तो आप गलत हैं। इसकी असली ताकत है इसका शानदार परफॉर्मेंस। सोचिए, वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की मानी जाने वाली सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन को ऐसा करने में करीब 54 सेकंड लगते हैं। यानी वंदे भारत न केवल सस्ती है, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज है। इसके अलावा इस ट्रेन का डिजाइन इतना आकर्षक है कि इसे देखकर कोई भी कह देगा ये किसी हवाई जहाज के इंटीरियर से कम नहीं। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही यात्रियों को एक प्रीमियम क्लास का एहसास होता है। सीटें बेहद आरामदायक हैं, कंपन लगभग न के बराबर है और शोर भी 100 गुना कम होता है। यही वजह है कि अब वंदे भारत सिर्फ भारत की रेल पटरियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दूसरे देशों के ट्रैक पर भी अपनी रफ्तार दिखाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन आज भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण बन चुकी है। ये दुनिया को दिखा रही है कि भारत अब विदेशी तकनीक पर आश्रित देश नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और नवाचार से दूसरों को चुनौती देने वाला देश है। आज भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो खुद हाई स्पीड और लग्जरी ट्रेनें डिजाइन और तैयार करने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में किया जा रहा है, और इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML की भी अहम भूमिका है। ये दोनों भारतीय कंपनियां मिलकर
कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों के लिए ब्रॉड गेज वंदे भारत ट्रेनों को तैयार करने में जुटी हैं। इन देशों को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं, बल्कि वे एक किफ़ायती, आधुनिक और आरामदायक ट्रेन चाहते हैं, और वंदे भारत वही समाधान है। अब जब कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देश भारत की बनी ट्रेनें लेने की कतार में हैं, तो सवाल उठता है कि ये डील भारत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेन बेचने की बात नहीं है, बल्कि इसके साथ भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक ताकत का प्रदर्शन भी जुड़ा है। कुछ साल पहले तक हमारा रेलवे सिस्टम विदेशी तकनीक पर निर्भर था, लेकिन आज भारत अपनी ट्रेनें खुद डिज़ाइन कर रहा है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ICF चेन्नई और BEML की टीम ने जिस दक्षता से वंदे भारत ट्रेन तैयार की है, उसने पूरी दुनिया को चौंका गया है। विदेशी कंपनियां भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर भारत इतनी कम लागत में इतनी शानदार ट्रेन कैसे बना पा रहा है। जहां बाकी देश एक ट्रेन पर अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं भारत ने उतनी ही क्वालिटी सिर्फ 1/3 कीमत में दे दी है। यही कारण है कि अब विदेशी बाजारों में भारत की ट्रेन तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है, और भारत सरकार भी अब इस दिशा में पूरी तैयारी कर चुकी है, ताकि आने वाले सालों में मेड इन इंडिया ट्रेनें पूरी दुनिया की पटरियों पर दौड़ती नजर आएं। दोस्तों, भारत के रेलवे मंत्रालय ने अब एक स्पेशल टीम बनाई है जो उन सभी देशों के प्रस्तावों का गहन अध्ययन कर रही है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। ये टीम ये तय कर रही है कि किस देश के लिए वंदे भारत का कौन सा वर्जन सबसे सही रहेगा। कुछ देशों को ज्यादा स्पीड चाहिए, कुछ को ज्यादा कंफर्ट, कुछ को क्लाउड कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है, तो कुछ ब्रॉड गेज पर चलने वाली ट्रेन चाहते हैं। यही वजह है कि भारत अब हर देश के लिए वंदे भारत का अलग अलग कस्टमाइज्ड मॉडल तैयार करने की योजना बना रहा है, ताकि हर देश को अपनी जरूरत के अनुसार परफेक्ट ट्रेन मिले। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, भारत की कमाई की। अगर ये डील्स फाइनल हो जाती हैं, तो भारत अरबों डॉलर का रेलवे एक्सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ एक वंदे भारत ट्रेन की कीमत करीब 130 करोड़ रुपए के आसपास आती है, और अगर दर्जनों ट्रेनों की डिलीवरी होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। इसके साथ ही रेलवे सेक्टर में लाखों नए रोजगार के मौके बनेंगे, क्योंकि जब दूसरे देशों के लिए ट्रेनों का निर्माण होगा तो नए फैक्ट्री सेटअप, नए प्रोजेक्ट्स और नए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अनगिनत अवसर मिलेंगे। सोचिए, जो देश कभी इंजन और तकनीक विदेशों से मंगाया करता था, आज वही देश दुनिया को अपनी हाईटेक ट्रेनें बेच रहा है, वो भी कम दाम में, लेकिन फीचर्स में किसी भी विदेशी ट्रेन से कई कदम आगे। यही तो असली बदलाव है, यही है भारत की नई पहचान। भारत सरकार का अगला बड़ा कदम भी तैयार है। वंदे भारत ट्रेन के साथ अब वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर वर्जन को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। हर देश की जरूरत के मुताबिक ट्रेनें दी जाएंगी। मलेशिया और चिली जैसे देशों में जहां दूरी कम है, वहां वंदे मेट्रो वर्जन भेजे जा सकते हैं, जबकि कनाडा जैसे बड़े देशों में जहां लंबी दूरी का सफर आम है, वहां वंदे स्लीपर की मांग ज्यादा होगी। अब अगर इन देशों की पटरियों पर भारत की वंदे भारत ट्रेनें दौड़ने लगी, तो वहां के लोग भी देखेंगे कि भारत की तकनीक आज कितनी एडवांस और भरोसेमंद हो चुकी है। यही वो पल होगा जब भारत विश्व के रेलवे मार्केट में अपनी नई पहचान बनाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में भारत रेलवे एक्सपोर्ट का बादशाह बन जाएगा? क्या जापान, चीन और यूरोप की ट्रेन टेक्नोलॉजी भारत की रफ्तार के आगे फीकी पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन दृष्टि 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जोश और जानकारी से भरे वीडियो हम हर दिन लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंडिया।